आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सरल लोलक के प्रयोग में दोलनों की अवधि क्रमशः 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड और 2.80 अंकित की जाती है। तो इनमें से औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, ये हमको गणना करनी है। ठीक है, सापेक्ष नहीं, यहाँ निरपेक्ष त्रुटि की गणना करनी है और हमको मान जो है वो सेकंड में दिए गए हैं, क्रमशः 0.1, 0.11, 0.01 और 1.0 सेकंड। ठीक है, तो अवधि जो है दोलन कालों की वो हमको 5 रूप में दे दी गई है। ठीक है, पांचों का मान भिन्न भिन्न आ रहा है, तो हमको औसत जो है दोलन काल निकालना पड़ेगा। तो पांचों दोलन कालों का योग करके जो संख्या है दोलन कालों की उससे भाग दे देंगे। ठीक, तो औसत दोलन काल कितना आ जाएगा हमारे पास में, पहली कितना है 2.63, दूसरा जो समय का मान है वो 2.56 है, तीसरा है 2.42, चौथा है 2.71 और पांचवा जो है वो है 2.80। ठीक है, तो पांचवा हमने कहा, इसका अर्थ क्या है कि 5 संख्या हमने ली हुई है, तो नीचे कितने दोलन काल लिए उसकी संख्या का मान जो है वो लिखेंगे, तो 5 हमने लिख दिया। ठीक है, सभी का योग करेंगे दोस्तों, तो टी का मान इन सभी मानों का योग बट्टे 5 होगा और सभी मानों का योग आएगा हमारा लगभग 13.12। ठीक है, ये मान आएगा और बट्टे में 5 करेंगे, तो 5 से भाग देने पर हमारा मान जो है 2.624 आएगा। अब ये 2.624 जो मान आया है उसको हम अधिक सार्थक रूप में लिखे तो 2.62 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मान जो दिए है वो किस रूप में दिए हैं, उसी रूप में लिखना चाहेंगे। ठीक है, अब ये जो 4 है उसको हटाने पर हमको यहाँ 1 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 5 से अधिक होती तब हम यहाँ पर 2.63 लिख सकते थे। ठीक है, तो ये औसत आवर्तकाल का मान आ चुका है हमारे पास में। ठीक है, अब हमको त्रुटि निकालनी है दोस्तों, निरपेक्ष त्रुटि, तो प्रत्येक के लिए त्रुटि निकालेंगे और उसमें औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। पहले तो निरपेक्ष त्रुटि का मान निकालते हैं प्रत्येक के लिए, तो पहले के लिए निकाल देते हैं। पहला मान हमारा है 2.63। ठीक है, तो 2.63 को हम घटाएंगे इस मान से, औसत मान से, तो हमारा पहला मान क्या, मतलब औसत मान क्या है 2.62, ऋण पहला मान है 2.63 समय का, तो हमारे पास में निरपेक्ष त्रुटि का मान जो है ऋणात्मक में आ रहा है, ऋणात्मक में 0.01। ठीक, वैसे ही दूसरे के लिए देखते हैं, तो दूसरे के लिए 2.62 से मान घटाएंगे तो हमारा 2.56 है, घटेगा तो धनात्मक में मान आएगा हमारा, धनात्मक में 0.06। ठीक है, वैसे तीसरे जो समय का मान है उसकी बात करें 2.62 से घटाएंगे और उसका मान है 2.42, तो हमारा मान जो है वो क्या आ जाएगा, धनात्मक में आएगा 0.20 सेकंड में। ठीक है, वैसे ही चौथे की बात कर ले तो 2.62 ऋण चौथा अंक क्या है 2.71, तो ये तो ऋणात्मक में मान आएगा 0.09, तो लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे ही पांचवे की बात कर लेते हैं तो 2.62 ऋण पांचवा अंक जो है 2.80 है, तो 2.80 को घटाएंगे, उसके पश्चात मान जो है वापस से ऋणात्मक में आएगा 0.18। तो इतने सारे निरपेक्ष त्रुटियां हमको मिली है पांचों समय के मान के लिए। ठीक है, औसत मान निकालना है तो औसत मान हम जानते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं, सभी का योग करके आंकड़ों की संख्या से हम उनको भाग दे देंगे, तो आंकड़े हमारे पास में है 5, इनका योग करेंगे दोस्तों, तो चिन्हों के साथ में नहीं करेंगे क्योंकि ये त्रुटि है और त्रुटि सदैव ही योग होती है, जुड़ती है, तो सबका संख्यात्मक मान लेकर केवल उसका योग करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रुटि का मान जो है वो ऋणात्मक में रहे चाहे धनात्मक में, त्रुटि हमेशा हमको योग होकर ही मिलेगी, प्रयोग करके देखेंगे तो। ठीक है, तो 0.06 दूसरा है, तीसरा क्या है 0.20, चौथा क्या है 0.09, पांचवा जो है वो है 0.18, ऋणात्मक चिन्ह सबसे हमने हटा लिए है। ठीक है, अब इसको 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देने पर हमारा मान क्या प्राप्त होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका मान जो है 5 से भाग देने पर 0.545 लगभग प्राप्त होगा। ठीक है, और उसको भी हम 5 से भाग देंगे, तो दोस्तों हमारा मान कितना आ जाएगा 0.109 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लिखना चाहेंगे, 2 अंकों में लिखना चाहेंगे दशमलव के बाद के, क्योंकि दशमलव के पहले 0 है। ठीक है, और हम यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है उस मान के अनुसार लिखना चाहेंगे सार्थक अंकों के रूप में दोस्तों, तो हमारा मान जो है वो औसत निरपेक्ष त्रुटि का क्या आ जाएगा 0.11। ठीक है, अब यहाँ 0 था, 1 क्यों आया, क्योंकि अगला ही संख्या जो था 9 था, उसको हटाना है, तो 9 जो है वो 5 से बड़ी राशि है, तो जिस पक्ष को हम लिख रहे हैं उसमें 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मान आया और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, जिस मात्रक पे हमने मान लिए थे उस मात्रक के मान के बराबर। टी डैश से इसको प्रदर्शित कर दिया जाए तो हमारा उत्तर जो है वो हमको प्राप्त हो रहा है 0.11 सेकंड। विकल्प में देखें तो ये विकल्प बी पे हमको दिख रहा है, अतः विकल्प बी जो है वही दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है दोस्तों। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।